गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट। आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है बलदेव सिंह वर्सेस एडिशनल सीआईटी। ये केस चंडीगढ़ आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस में सेक्शन 271D के और सेक्शन 271E के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर डिसीजन हुआ। केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे, एसएससी के यहाँ एक सर्वे हुआ और सर्वे के अंदर एसएससी ने 30 लाख रुपए की इनकम जो है वो सिलेंडर की। असेसमेंट ईयर 7-8 का असेसमेंट एसएससी का कर दिया गया और असेसमेंट ईयर 5-6 के लिए एसएससी के ऊपर एक सेक्शन 271D और 271E की पेनल्टी इनिशिएट की गई। असेसमेंट किया गया असेसमेंट ईयर 7-8 का और असेसमेंट ईयर 5-6 के लिए 271D और 271E की पेनल्टी 2 लाख रुपए को लेकर के लगाई गई, क्योंकि कुछ पेपर ऐसे सर्वे में मिले थे जिनसे पता चल रहा था कि एसएससी ने 2 लाख रुपए कैश में रिसीव किया है और 2 लाख रुपए कैश में रीपे किया है। जब एसएससी के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई तो एसएससी का ये कहना था कि साहब ये मेरा एक रीजनेबल कॉज है, मैं एक एग्रीकल्चरलिस्ट हूं, इसलिए मैंने ये पेमेंट कैश में रिसीव करी और कैश में रीपे की, तो इसलिए मुझे रीजनेबल कॉज मिलना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर जो है एसएससी की बात से कन्विंस नहीं हुआ और उन्होंने उसके ऊपर सेक्शन 271D और सेक्शन 271E की पेनल्टी लगा दी। एसएससी को सीआईटी अपील से भी रिलीफ नहीं मिला और बाद में जब ये मैटर आईटीआईटी के पास गया तो आईटीआईटी ने इसके एक और पहलू पर डिस्कशन की और उन्होंने ये कहा कि असेसमेंट किया गया असेसमेंट ईयर 7-8 का और पेनल्टी लगाई गई असेसमेंट ईयर 5-6 की। एसएससी को असेसमेंट ईयर 5-6 का सेपरेट नोटिस नहीं दिया गया। असेसमेंट ईयर 7-8 के जब असेसमेंट चल रही थी तो उसी के अंदर ये बताया गया कि एसएससी ने 2005-6 के अंदर ये वायोलेशंस किए हैं और आईटीआईटी ने यह भी कहा कि आपको सेक्शन 271D और सेक्शन 271E की पेनल्टी लगाने के लिए आपको इनका असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जरूर उस टाइम कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी आप इनके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगा सकते हो। इस केस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिस्कस किया गया जिसका नाम है मनोहर लाल ठकराल। यह केस 14 जनवरी 2011 का है। इस केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट चल रही है तो आप उसके दौरान जो है वो एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाएं यदि आपको कोई ऐसा वायोलेशन मिलता है, और यदि 143(3) नहीं का पीरियड निकल चुका है तो आपके पास सेक्शन 148 भी है जिसके तहत जो आप इनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। लेकिन जब तक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी की ना चल रही हो तो आप खाली एसएससी को एक नोटिस भेज करके इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 271D की जो पेनल्टी है वो बिना असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लगाई है। तो ये केस उन सब केसेस को डील करने में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और इसके अंदर क्योंकि एक हमारी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक डिसीजन का भी हवाला दिया गया है, तो इस केस में सेक्शन 271D की पेनल्टी जो कि डिपार्टमेंट या सेक्शन 271E की पेनल्टी जो है डिपार्टमेंट लगा देता है। कहीं से भी जब डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे इस केस में सर्वे में मिली या कई बार डिपार्टमेंट को ही पता चला कि कोई एसएससी ने कोई कार सेल परचेज की है कैश के अंदर, या प्रॉपर्टीज की जितनी भी रजिस्ट्रीज होती हैं वो डिपार्टमेंट को मिल जाती है, तो उन सब केसेस के अंदर डिपार्टमेंट को पेनल्टी लगाने के लिए पहले एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू करनी होगी, तभी जो है डिपार्टमेंट इन सेक्शंस के अंदर पेनल्टी जो है वो लगा सकता है। यदि हम सेक्शन 271D और सेक्शन 271E को पढ़ें तो उसके अंदर भी खाली यही लिखा हुआ है कि यदि एसएससी ने सेक्शन 269SS का और 269T का उल्लंघन किया है तब आप पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप बिना असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के बावजूद भी आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि आप बिना असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के भी ये पेनल्टी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद द केसेस
in which the penalty is initiated under section 271D and section 271E for the violation of the section 269SS and section 269T respectively, without having the assessment proceedings of the assessee and having information from various sources like sale of car purchase or from the registrar of properties, where the department gets in possession of the transfer deeds and sale deeds, and from there the department collects the information about the cash transactions of the assessee and send the notice for initiating the penalty under section 271D and section 271E. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Baldev Singh versus additional CIT, and in this case a very important case of the Punjab and Haryana High Court. The name of the case is CIT versus Manohar Lal Thakral, dated 14th January 2011 has been discussed. Thank you friends.